हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोडी। दोस्तों हम आज बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत एक वैकेंसी निकाली गई है जिसका नाम है दोस्तों सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेज, यानी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्सेज के अंतर्गत एक वैकेंसी निकाली गई है जिसका नाम दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर यह वैकेंसी निकाली गई। 2023 साल की वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। इसके अंदर देखेंगे दोस्तों कि इसकी प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों, इसकी यानी कि फॉर्म को फिलअप करने की प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों, इसके लास्ट यानी कि इसके फॉर्म को सबमिशन करने की लास्ट डेट क्या है दोस्तों। और इसके अंतर्गत देखेंगे दोस्तों कि इसके जो फी लग रही है वो फी कितनी लग रही है जनरल एससी एसटी ओबीसी दिव्यांगजन या फिर महिला पुलिस के लिए कितनी वैकेंसी फी लग रही है दोस्तों। इसकी शैक्षणिक योग्यता नहीं, इसकी एजुकेशन क्या है दोस्तों। और इसके अंतर्गत हमें देखेंगे दोस्तों कि इसके जो सेंटर दोस्तों कहाँ पे इसके सेंटर आपको दिए जाएंगे, यानी कि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई को कंडक्ट कराया जाएगा तो इसका सेंटर कहाँ का आपको प्रोवाइड करवा जाएंगे जिससे कि आप इस एग्जाम को दे सके दोस्तों। और इसके अंदर जैसे बात करें दोस्तों कि इसकी वैकेंसी की पोस्टेस कितनी, चाहे वो जनरल की हो, वो एससी हो, वो ओबीसी हो, वो एससी एसटी, वो दिव्यांगजन के लिए कितनी वैकेंसी है दोस्तों। और इसके अंदर देखेंगे जैसे कि कौन कौन से, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है जैसे कि बीएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ दोस्तों, और भी बहुत सारे ऐसे इसके सेंटर जो कैटेगरीज इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी, कौन कौन से क्या ये वैकेंसी कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी दोस्तों इसके अंदर पूरा आपको इधर कवर जिससे कि आपको पता चल सके दोस्तों कौन कौन सी वैकेंसी इसके अंतर्गत कितनी वैकेंसी किसके अंतर्गत कितनी है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों यही बात करें दोस्तों इसकी जो कि दोस्तों ये पुलिस फोर्स के असिस्टेंट कमांडर के पोस्ट एग्जाम है उसके अंदर दोस्तों आपको ये इसका फिजिकल क्राइटेरिया भी देखेंगे दोस्तों। फिजिकल क्राइटेरिया यानी कि आपको इसके अंदर कितनी फिजिकलिटी मांगी गई है, यानी कि इसके दौड़ कितनी मांगी गई है, इसकी रनिंग कितनी मांगी है, इसके मेडिकल टेस्ट, यानी मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करें तो मेडिकल टेस्ट कितना क्या मांगा गया है इसके अंदर, यानी मेडिकल टेस्ट भी होगा दोस्तों क्योंकि ये पुलिस फोर्स की एग्जाम है। तो इसके अंदर ये भी देखा जाएगा दोस्तों कि क्या क्या इसके अंदर मांगा गया। तो दोस्तों आपको वीडियो को आप लास्ट तक यानी कि अंत तक जरूर देखना दोस्तों, आपको ध्यान रखने की और ध्यान रखने की कोशिश जरूर करें ताकि आपको भी पता चले किसी नोटिफिकेशन के आधार पर कि आपको जो वैकेंसी इसके अंतर्गत आपको क्या क्या आपके अंदर वो एलिजिबिलिटी है या नहीं है, आपके अंदर शैक्षणिक योग्यता या फिर आपको इसके लिए जो क्राइटेरिया मांगा गया है वो आपके जो आपके पास वो है या नहीं, ऐसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते दोस्तों। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ध्यान रखने की कोशिश जरूर करिएगा जिससे कि आपको इस फॉर्म फिलअप कर सके। और दोस्तों ये सुनहरा मौका जो कि है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग ने जो दिया है दोस्तों, इसको आप ये फॉर्म भर सके और दोस्तों आप इस एग्जाम के आपको क्वालिफिकेशन कर सके दोस्तों। यूनियन वैसे दोस्तों इसके अंदर एज लिमिट दोस्तों मैं आपको पहले से बताऊँ, एज लिमिट दोस्तों इसके अंदर लगभग 20 से 25 एरिया के समथिंग मांगी गई। और भी देखें दोस्तों वैसे एज रिलेक्शन भी मांगा गया है इसके अंदर, आप कितना फॉर्म कितने एज तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, इस वैकेंसी को आप कर सकते हो दोस्तों। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और दोस्तों लास्ट अंत तक जरूर देखना दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसके जो वैकेंसी दे रखी है ये वैकेंसी में आपको सबसे पहले इसके जो लास्ट इसके प्रारंभ तिथि का है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट क्या है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और उसके बाद शैक्षणिक योग्यता बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम इसकी जो भी सेंटर्स दिए गए वो बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद इसके फॉर्म कैसे, इसके फॉर्म हाउ टू इसके फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कहाँ से फिलअप होगा दोस्तों। तो ये सब सारी वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, तो वीडियो का आप अंत तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दे रखा है दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का फुल फॉर्म यानी कि हिंदी में बात करें इसको दोस्तों ये संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों, जो कि हमारे भारत देश के अंदर ये जो महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं होती है दोस्तों, एग्जाम्स होते हैं जैसे चाहे वो यूपीएससी की, चाहे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीडीएस की हो, सीआरपीएफ की हो, वो असिस्टेंट कमांडेंट की वो सीएपीएफ की एग्जाम्स हो, चाहे किसी भी वो डीएम एसडीएम यानी कि कलेक्टर की जो भी एग्जाम्स होती है दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाती है, जिससे कि ये बहुत ही बड़ी एग्जाम्स ये कंडक्ट करवाता दोस्तों संघ लोक सेवा, जिसकी स्थापना सन 1956 के अंतर्गत की गई थी। तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली के अंदर है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये इसका एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन दोस्तों ये 09/2023 सीपीएफ की डेट जो 26/2023 को ये मतलब रिलीज कर दिया गया था दोस्तों आपको, यानी कि उसका ये जारी कर दिया गया दोस्तों। लास्ट डेट दोस्तों फॉर सबमिशन है कि लास्ट डेट जो दे रखी दोस्तों वो लास्ट डेट दोस्तों एप्लीकेशन को लास्ट डेट की दोस्तों वो 16/5/2023 तक ये फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो 16 तारीख यानी कि 16 मई 2023 को ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, यानी कि वहां तक आप फॉर्म भर सकते हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और वो कब से दोस्तों डेट 26/4/2023 यानी 26 अप्रैल 2023 से लगाकर ये 16/5/2023 तक ये फॉर्म आपको फुल फिलअप करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये इस डेट के अंदर यानी कि लगभग 20 दिन का समय मिलेगा, इसके अंदर आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप कर देना है। अगर आपके अंदर वो सारी एलिजिबिलिटी है, सारी आपके शैक्षणिक योग्यता, आपके अंदर वो सारे मेडिकल फिजिकल मेडिकल सारे अगर आपके अंदर वो
सभी अगर योग्यता है दोस्तों तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एज रिलेट के आधार पर दोस्तों। सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स यानी कि सेंट्रल आर्मेड यानी कि केंद्रीय पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडर पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है 2023 दोस्तों। और कमीशन वेबसाइट दोस्तों upsc.com ये फॉर्म फिलअप करा दिए जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके इंपोर्टेंट जो नोटिस दोस्तों इंपोर्टेंट जो दे रहे निर्देश दोस्तों वो पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन दोस्तों, इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसके लिए आप श्योर है या नहीं है, जो वो आपको ये इस नोटिफिकेशन के आधार पर बता दिया जाएगा दोस्तों कि आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी आप इसके लिए योग्य है या नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जो इसके मांगी गई है वो सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और सारी चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए। आप वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितने मांगे वो, जहाँ तक इंटरव्यू जो होगा पर्सनल टेस्ट होगा तो उस समय आपके डॉक्यूमेंट जितने भी आपके जो इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी वो सारे एलिजिबिलिटी के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाते होंगे दोस्तों। हाउ टू अप्लाई की बात करें दोस्तों, हाउ टू अप्लाई यानी आपको ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना दोस्तों इसके अंदर ये बताया जाएगा दोस्तों आपको। तो हाउ तो किस तरीके से इसका फॉर्म दोस्तों ये केवल आपको ऑनलाइन ही करना है दोस्तों। ये डायरेक्ट www.upsc.online फॉर्म पर ये आपको ये वैकेंसी फिलअप करनी होंगी दोस्तों आपको। और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि सारी है जैसे आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका माता का नाम, आपके जो डिटेल्स मांगी सारी डिटेल्स जो हमारी पर्सनल जानकारी वो सारी अपने से मांगी वन टाइम रजिस्ट्रेशन मांगी जाएंगी दोस्तों। उसके अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद ये फॉर्म आपको फिलअप करवा दिया जाएगा दोस्तों। तो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको प्लेटफॉर्म पर आपको जाकर ये OTR करना पड़ेगा दोस्तों इस वैकेंसी पर जाकर। और आप दोस्तों उसके बाद आप ये खुद ही इसको करके आप ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि अपनी सारी जानकारी अपने नाम, माता पिता नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना जो हमारे जो रहने का स्थान है वो भी आपको वो आपको जहाँ पे आप रहते हैं वो सारा यानी कि आपका डिटेल्स पूरी डालकर आपको ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करके आपको फिर वैकेंसी आपको फिलअप हो जाएंगी दोस्तों। तो पूरा ही आपको अच्छे तरीके से ये हाउ टू किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है ये आपको उसके अंतर्गत वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर ये करना होगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों फिर इसके अंदर जो मोटिवेशन आप OTR प्रोफाइल जैसे प्रोफाइल वैसे हर जैसे वैकेंसियाँ होती है दोस्तों, इसके अंदर आपको बहुत सारे से प्रोफाइल पहले बनाई जाती है। उसके बाद आपकी जो वैकेंसी होती है या फिर कुछ भी जो भी आवेदन फॉर्म होते हैं वो उसके बाद ही और आप उसके बाद ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि उसके बाद ही आवेदन आप कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि उसके हम प्रोफाइल होती है उसी के आधार पर हमारे जो डिटेल्स होती है, जो नाम वगैरह जितने भी नाम होते हैं, हम जो भी नाम होते हैं जो डिटेल्स, उसके बाद प्रोफाइल बनाए, उसके प्रोफाइल के बाद आपको वो फॉर्म फिलअप करवा दिया जाता है दोस्तों। तो इसी तरह इसके OTR वन टाइम रजिस्टर होता है, उसके फॉर्म उसके बाद फिलअप करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन जो है दोस्तों वो नोटिफिकेशन यानी कि आप OTR यानी कि आपके कुछ डिटेल्स को ऊपर OTR वन टाइम रजिस्टर में आपको डिटेल्स को अपडेट करना चाहती है, नोटिफिकेशन करना चाहते हैं दोस्तों। तो उसके लिए भी आपको ये प्रोफाइल के अंतर्गत आपको ये मतलब कौन सी डेट यानी 23/5/2023 तक ये आपको ये आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन को आप फिलअप ये कर सकते हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। यानी कि उससे पहले उसके बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन को आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। उसके नीचे और पढ़ेंगे दोस्तों, इसके जैसे कि मान लिया जाए कि मोटिवेशन एप्लीकेशन फॉर्म ये सब करने के बाद आपको दोस्तों ये मोटिव एप्लीकेशन फॉर अदर देन OTR प्रोफाइल ये 17/5/2023 से तक ही हो जाएगा, उससे 23/5/2023 तक ही आप और जो अदर जो प्रोफाइल है दोस्तों उसको अपडेट कर सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। उसके नीचे दोस्तों हमें इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि इसके अंदर हमें जैसे कि और तो ये बहुत सारी चीज़ जैसे कि मांग गई है दोस्तों, आपके सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर आप कैंडिडेट रिसोर्स डिटेल फोटो ID कार्ड, जैसे चाहे वो आधार कार्ड हो, आधार कार्ड से आप वोटर ID, पैन कार्ड, चाहे वो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग एनी अदर फोटो कार्ड, जो भी आपको जो फोटो आधार जो कार्ड दोस्तों उसी अंदर जो आपको पूरी डिटेल्स उसके आधार पर होनी चाहिए। यानी कि आपके ये पूरी जानकारी एक जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसी के आधार पर ये फॉर्म फिलअप कराया जाएगा दोस्तों आपको। यानी कि ओरिजिनल आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ये जो इसके अंदर आपको चाहे वो ड्राइविंग पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी हो आपके अंदर जो भी यानी अदर जो फोटो ID कार्ड हो वो आपके स्टेट या सेंट्रल का गवर्नमेंट का, तो वो आपके फोटो ID कार्ड विल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट विलिंग द ऑनलाइन पब्लिकेशन फॉर्म, इसके अंदर ये मांगा जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान ये सब द कैंडिडेट विल बी हैव अपलोडेड स्कैन कॉपी द फोटो ID, जो भी आपके जो मेन ओरिजिनल जो फोटो है दोस्तों, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों उसको उसी के आधार पर आपको ये फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय एडवाइज कैरी द ID वर्ल्ड अपेयरिंग द एग्जामिनेशन पर्सनैलिटी टेस्ट, ये दोनों ही आपको पर्सनल टेस्ट तक वो आपको फोटो ID कार्ड तक वहाँ तक चलेगा। और लास्ट डेट सबमिशन फॉर एप्लीकेशन दोस्तों, ये एग्जाम दोस्तों ये 16 मई 2005 यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट फील्ड फाइल जो अप टू यानी 16 मई तक 2023 18 यानी कि आपको लगभग 6 बजे तक ये फॉर्म
आपको फिलअप करवाए जाएंगे दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट्स पर। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे नीचे पर दोस्तों फिर दे रखा है, हम इसके बारे में बात करें जैसे कि पर्सनल टेस्ट, ये और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे नेगेटिव पर्सनल रॉन्ग आंसर के लिए ऑब्जेक्शन मार्क जो है दोस्तों, जैसे कैंडिडेट सोल्ड भी देना जो पेनल्टी। दोस्तों इसके अंदर आपने अगर वैसे और नीचे पढ़ेंगे दोस्तों कितने नंबर की एग्जाम्स होगी दोस्तों, और इसके अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, और वो कौन से मीडियम्स की एग्जाम होगी, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की एग्जाम होगी या फिर हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। इसके अंदर आपने अगर गलत क्वेश्चन कर दिया है दोस्तों तो उसके लिए दोस्तों आपको एक नंबर यानी कि 3 नंबर आपने अगर गलत कर दिया तो उसके लिए एक नेगेटिव मार्किंग हो जाएंगे दोस्तों। आपको रॉन्ग आंसर मार्केट बाय कैंडिडेट विद द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी ओटी क्यों आएगा दोस्तों, इस तरीके से वो एक माइनस मार्किंग होगी दोस्तों जिसके आपके अंदर दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो स्टेशन फॉर फिलिंग ऑफ द ओएमआर शीट, यानी कि आपको ये भी पढ़ लेना है दोस्तों आप अच्छी तरीके से क्या क्या चीज़ें दे रखी है इसे, वो बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ूँ दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना है इससे जो नेगेटिव मार्किंग है ध्यान रखना, और इसके अंदर ये साइजें आप अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा दोस्तों। अब जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब आगे बढ़ दोस्तों जैसे स्पेशल इंस्ट्रक्शन यानी कि आपको ये भी पढ़ लेना गाइडलाइन, जो भी मोबाइल फोन्स वगैरह जो उसके लिए भी आर्टिकल्स बनाए, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स, यानी कि ऑनलाइन अगर आप क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम से है कोई क्वेश्चन में, तो आप उसके लिए दे रखा दोस्तों। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ऑनलाइन पेपर रजिस्ट्रेशन ये भी हो गया दोस्तों। उसके बाद हम जैसे कि अब बात करें दोस्तों ये ऑनलाइन कैंडिडेट फॉर रिक्वेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन अदर मेड अलाउ इट फॉर सबमिशन फॉर एप्लीकेशन गवर्नमेंट सर्विसेज हैव फोर्सेज विच रिप्लेसमेंट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट अप्लाई, यानी दोनों ही कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म दोस्तों फिलअप आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर दोस्तों आपको जैसे एक और ये इसके अंदर जैसे फर्स्ट यूनियन पब्लिक सर्विस राइटर एग्जाम रिटन एग्जाम 6 अगस्त 2023 को ये असिस्टेंट 6 अगस्त यानी कि 6 अगस्त को एग्जाम्स आपको आयोजित करवाई जाएंगे दोस्तों फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द कमीशन फॉर ग्रुप ए के लिए और सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स दोनों के लिए ये। और दोस्तों ये बॉर्डर से इसके अंदर दोस्तों मैं बात कर रहा था जैसे कि कौन कौन से इसके अंदर वैकेंसी है दोस्तों, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट कमांडर जो कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस और CAPF के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आएंगे, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आएंगे दोस्तों। उसके अंदर दोस्तों सेंट्रल आर्मेड पुलिस रिजर्व पुलिस फोर्स और सेंट्रल इंडस्ट्रियल एंड CISF जैसे कि फोर्स और इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP आएगी दोस्तों, और एंड सशस्त्र सीमा बल, ये सारी वैकेंसी दोस्तों इसे असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट ग्रुप ए के इसी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के अंतर्गत आती है दोस्तों। आपको ध्यान रखना, और ग्रुप ए के एग्जाम से अलग से होती है, इसी के अंदर वो जरूरत होती है लेकिन दोस्तों वो अलग से की जाती है दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, है ना। आगे बढ़ फिर और दोस्तों इसके अंदर जो सारी वैकेंसी दे रखी है, बॉर्डर से BSF दे रखा है, CRPF दे रखा है, CISF दे रखा है, ITBP, ये वैकेंसी सब इसके CAPF के अंतर्गत आती है दोस्तों। इसके अंदर नीचे बात करें दोस्तों कितनी वैकेंसी इसके अंतर्गत कितने इन डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी दोस्तों आपको इसके अंतर्गत बताया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर नीचे जैसे कि ये सारी चीज़ें आपको होने के बाद दोस्तों कौन कौन सी कितनी वैकेंसी इसके अंदर मांगी, सारी ये वैकेंसी कितनी है इसके अंतर्गत दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहले वैकेंसी दोस्तों इसके जैसे मान लिया BSF है दोस्तों, BSF के अंदर 86 वैकेंसी दोस्तों, CRPF के अंतर्गत दोस्तों CRPF के अंदर दोस्तों 55 वैकेंसी दोस्तों, 55 वैकेंसी इसके CRPF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर 86 वैकेंसी, CRPF के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए ये कितने वैकेंसी दोस्तों, जिसके अंदर इसके लिए दोस्तों वैकेंसी है लगभग 55 वैकेंसी। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लिए 51 वैकेंसी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ITBP यानी इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स के लिए दोस्तों ये 60 वैकेंसी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। सीमा सुरक्षा बल के लिए 30 वैकेंसी दोस्तों। इस तरीके से कुल मिला के वैकेंसी दोस्तों आपने लगभग 322 पोस्ट है दोस्तों, कुल मिला के सारी वैकेंसी आपको जैसे कि अगर आप BSF से फॉर्म भरते हैं तो 86 वैकेंसी है आपको, CRPF के लिए 55 वैकेंसी दोस्तों, CISF के लिए 51 पोस्ट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जिसमें भी आपको उचित लगे जिस तरीके से सभी, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट पुलिस फोर्स की ही एग्जाम है, तो इसके अंदर आप ये सारी वैकेंसी देखकर आपको फॉर्म फिलअप कर देना अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर दोस्तों, है ना। आगे बढ़ दोस्तों इसके अंदर से कि कहाँ हमें इसके जो सेंटर से दोस्तों सेंटर कहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, इनके सेंटर कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे दोस्तों। तो इसके जो सेंटर दोस्तों वो सेंटर दोस्तों आपको इसके अंदर जैसे कि द नंबर ऑफ द वैकेंसी लेवल ऑफ द अटेंडेंस, जो कि रिजर्वेशन विल बी गिवन टू पर पॉलिसी ऑफ द 10% ऑफ वैकेंसी इन मार्केट फॉर ये सर्विसमैन दोस्तों। इसके लिए 10% सर्विसमैन जो पहले से सेवा में उसके लिए 10% ये गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी दी जाएंगी दोस्तों। नोट जो सेंटर कहाँ पर है, सेंटर देख लीजिए कहाँ पर, जैसे सेंटर से दे रखे कहाँ पर आपकी जो एग्जाम होंगी दोस्तों, जब इसकी प्रीलिम्स एग्जाम की दोस्तों 2 पेपर्स होंगे इसके अंदर, तो दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से सेंटर पर आपके एग्जाम यानी कि आपके स्टेट में कहाँ पर ये वैकेंसी सेंटर प्रोवाइड करवाए जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए कि सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, तो सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन यानी कि सेंटर यानी जैसे मान लीजिए कि अगरतला, तो अगरतला त्रिपुरा के लिए अगरतला होगा दोस्तों, गुजरात के लिए अहमदाबाद होगा, मिजोरम के लिए आइजोल होगा दोस्तों, ये उत्तराखंड के लिए अल्मोड़ा होगा दोस्तों, कर्नाटक के लिए मैंगलोर होगा, उत्तर प्रदेश के लिए
बरेली होगा, मध्य प्रदेश के लिए भोपाल होगा दोस्तों, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के लिए चंडीगढ़ होगा, तमिलनाडु के लिए चेन्नई होगा दोस्तों, ओडिशा के लिए कटक होगा दोस्तों, ये उत्तराखंड के लिए देहरादून होगा दोस्तों, ये दिल्ली के लिए दिल्ली ही होगा दोस्तों, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के लिए धर्मशाला होगा दोस्तों, ये दोस्तों राजस्थान के लिए धारवाड़ होगा दोस्तों, ये असम के लिए दिसपुर होगा दोस्तों, जैसे कि ये त्रिपुरा, ये सिक्किम की गंगटोक होगा दोस्तों, जैसे आंध्र प्रदेश के लिए हैदराबाद, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के लिए हैदराबाद हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर के लिए इम्फाल हो जाएगा दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान के लिए जयपुर हो जाएगा दोस्तों, और जैसे जम्मू के लिए जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जोरहट के लिए जैसे ये जोरहट, ये भी दोस्तों वहाँ पे उत्तराखंड के अंदर, तमिलनाडु के लिए कोच्चि हो जाएगा दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कोहिमा के अंदर हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल के लिए कोलकाता हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ हो जाएगा दोस्तों, जैसे ये उत्तर प्रदेश के लिए ये मदुरई दोस्तों, ये भी वहीं पे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के लिए मंडी हो जाएगा दोस्तों, मुंबई के लिए मुंबई हो जाएगा दोस्तों, और ये महाराष्ट्र के लिए नागपुर, महाराष्ट्र के लिए दो मुंबई और नागपुर दोनों महाराष्ट्र के अंदर ही दोस्तों, पणजी के लिए गोवा के लिए पणजी हो जाएगा, तो बिहार के लिए पटना हो जाएगा दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश के लिए पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी यहाँ से बन जाती है दोस्तों। इलाहाबाद के लिए प्रयागराज हो जाएगा दोस्तों, और दोस्तों ये जो रायपुर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ झारखंड के लिए रांची हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि ये संबलपुर, ये भी झारखंड के अंदर की दोस्तों, ये ध्यान रखना, और दोस्तों शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के शिमला में हो जाएगा दोस्तों, ये श्रीनगर के लिए श्रीनगर हो जाएगा, और ये श्रीनगर, ये उत्तराखंड के अंदर से, उत्तराखंड के अगर श्रीनगर में आप देना चाहते हो तो श्रीनगर में भी आपकी ये सेंटर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बनेगी दोस्तों। त्रिपुरा, ये तिरुपति दोस्तों, आपको ध्यान रखना, तिरुपति ये भी तमिलनाडु के अंदर ही दोस्तों, आपको ध्यान रखना, उदयपुर ये राजस्थान के अंदर, अगर आप राजस्थान से तो राजस्थान के अंदर आप उदयपुर के अंदर ये सेंट्रल प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे विशाखापट्टनम, ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर ये आपको ये वहाँ पे सेंटर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्तों। ये सभी सेंटर दोस्तों आपको जब एग्जाम होगी तभी सेंटर आपको अंदर अलग अलग स्टेट से है तो अलग अलग स्टेट्स के आपको वहाँ पे ये सेंटर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों। ये सारे जो सेंटर्स की बातें थी दोस्तों, अब बात करें दोस्तों हम इसके बारे में, जैसे मान लीजिए कि ये सभी कंप्लीट होने के बाद एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़ इसके अंदर, देखिए आप एग्जाम हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम, जिस तरीके से भी आप अच्छे तरीके से इसको कर लीजिए, जो भी चीज़ें दे रखी है एक बार इसको पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि इस असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट पर क्या क्या वैकेंसी, क्या क्या फिजिकल एरिया, ये क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मांग रखी है, तो आप इस तरीके से ये देख लें। अब दोस्तों बात करें एलिजिबिलिटी कैंडिडेट के लिए दोस्तों, बात करें इसके अंदर तो दोस्तों नेशनलिटी जो होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो राष्ट्रीयता होनी चाहिए दोस्तों, वो क्या होनी चाहिए दोस्तों, वो सबसे पहले तो जो पर्सन दोस्तों सिटीजन ऑफ द इंडिया, यानी सिटीजन बिल्कुल भारत के नागरिक होना चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ इसके अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ साइन ऑफ राइटिंग ऑफ द अपॉइंटेड एम्प्लॉय अंडर दिस रूल, यानी कि सब भारत के रूल्स के आधार पर वो भारत की नागरिकता होनी चाहिए उसके लिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ आप एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। ये सभी भूटान, अगर वो सब्जेक्ट है भूटान नेपाल या अंडर दिस रूल्स है तो वो भूटान नेपाल अंदर, वो जिस तरीके से मान लीजिए कि वो नेपाल से भूटान से वो, या फिर अंडर द रूल्स, यानी कि वो भूटान नेपाल के जो रूल्स है उसके आधार पर वो एलिजिबिलिटी उसके अंतर्गत मिल जाएंगे दोस्तों। सेक्स यानी कि आपको लिंग जो वो दोनों बहुत यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी दोस्तों, आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट फॉर इसका कमांडेंट पोस्ट। एज लिमिट दोस्तों, एज लिमिट के बारे में, यानी कि एज कितनी चाहिए दोस्तों, इसके अंदर एज भी बताया जाएगा दोस्तों। एक कैंडिडेट फर्स्ट एज 20 ईयर से, यानी कि 20 यानी 20 ईयर्स मोस्ट हैव असाइन्ड तो 25 ईयर एंड फर्स्ट अगर 2023, यानी कि दोस्तों उसने कहा है कि 20 ईयर से अगर आपको 25 ईयर के, यानी कि 20 साल से या 25 साल के बीच में, दोनों के बीच में होनी चाहिए वो आपकी जो एज है दोस्तों, और वो फर्स्ट अगर 2023 तक ये मानी जाएगी, यानी कि अगर आप फर्स्ट अगर 2023 तक तो आप 20 साल के होने चाहिए, और उसके बीच उससे आगे आपको 25 साल तक ये वैकेंसी आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों, इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों। ये दोनों मस्ट बोर्न द ईयर 2 अगस्त 1998 के बाद ही उसका जन्म हुआ हो दोस्तों, एंड नॉट अलाउड द फर्स्ट अगस्त 2003 दोस्तों। इस तरीके से आपको ये पूरा यानी कि एज लिमिटेड आपको बताई जाएंगे दोस्तों, इसके आधार पर आप देख लीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ दे रखी है, आप इस तरीके से पढ़ लीजिए क्या क्या इसके अंदर मांग रखा है, क्या क्या चीज़ दे रखी है, सारी चीज़ आपको इसके अंदर कवर करवा दी जाएंगी दोस्तों। एक बार अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए क्या क्या इसके अंदर मांगा गया है, क्या क्या चीज़ें एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए आप जो मांगा गया है इसके अंदर नोटिफिकेशन के आधार पर, ताकि आपको भी पता चल सके दोस्तों कि क्या क्या इसके अंदर मांगा गया है दोस्तों। तो पढ़ लीजिए जो भी चीज़ें, जैसे नोट्स दे रखे हैं इसके अंदर फाइल, जो कि इसके जो मेन जो टॉपिक्स थे वो तो मैंने बता दिए दोस्तों, जो कि आपको इसमें जो चाहिए दोस्तों। और जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि सेव द बहुत एज लिमिट, यानी कि कैन बी कोज भी रिलैक्सेशन, यानी कि अब अगर आप विशेष कुछ काम विशेष आपके अंदर SC ST OBC या फिर दिव्यांग है, उसके लिए एज रिलैक्सेशन भी मिलता है दोस्तों, 5 साल या 2 साल 3 साल जैसे ज़्यादा पर मिलता है दोस्तों, वो भी आपको इसके अंतर्गत एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है।
सकता दोस्तों, आपको ध्यान रखना। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों, अब बात करें दोस्तों इसकी एजुकेशन की, इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है ना कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है इसके फॉर्म को फिलअप करने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो टॉपिक्स बन जाता है दोस्तों। तो इसके लिए मिनिमम एजुकेशन जो चाहिए दोस्तों वो चाहिए, एक कैंडिडेट मस्ट होल्ड भी बैचलर डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी इम्प्रूव्ड बाय एक्ट द सेंट्रल आर्मी लाइसेंसेबल legislation in India or the education industry eligible in the for the parliament a clear demand university under section 3 और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 प्रोसेस एंड क्वालिफिकेशन। दोस्तों इसके अंदर कहा गया है कि आपके अंदर जो कैंडिडेट है दोस्तों उसके बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक्ट सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्शन इन इंडिया यानी कि जो भारत के अंदर की जो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये होना चाहिए, यानी कि आपको बैचलर डिग्री किसी भी विभाग से ये किसी भी सब्जेक्ट से वो बैचलर डिग्री होना जरूरी है दोस्तों। वो एक्ट 1956 के तहत दोस्तों किसी वैकेंसी किसी भी यूनियन गवर्नमेंट कमीशन 1956 के अधिनियम के तहत दोस्तों क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन में मांगी गई है दोस्तों, आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है इसके लिए। तो दोस्तों आपको ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। अगर इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी आपके अंदर है, इतनी एलिजिबिलिटी है 20 से 25 के समथिंग आपकी एलिजिबिलिटी है दोस्तों, तो आपको इससे फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनता है वो दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास वो चीज़ें सभी है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें पर पढ़ लीजिए दोस्तों, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर दे रखी है अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सारा चीज़ें मांग रखी है दोस्तों ये क्योंकि ये आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें। अब दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड दोस्तों आपको ध्यान रखना क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड में इसके अंदर मांगा गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड इसके मेडिकल टेस्ट में क्या क्या मांगा गया है वो भी ध्यान रखना दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब आगे बढ़ो दोस्तों, जैसे कि दे रखा है दोस्तों कि जो जैसे कि इसके अंतर्गत आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें दोस्तों। फिजिकल स्टैंडर्ड यानी फिजिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत आपको क्या क्या मांगा गया है तो ये बात इसके अंतर्गत की जाएंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट हैव रिटन फिजिकल टेस्ट ये एंड मेडिकल टेस्ट स्टैंडर्ड एंड एडमिशन स्टैंडर्ड अंडर पुलिस फोर्स स्टेशन कमांडेड एग्जामिनेशन 2023 स्पेशल अपेंडिक्स एंड नोटिस। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों मान लीजिए फिजिकल और मेडिकल दोनों ही आपको स्टैंडर्ड होना चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड में, और एडमिशन सेंट्रल अंडर पुलिस फोर्स के लिए असिस्टेंट कमांडेड पोस्ट के लिए 2023 के लिए स्पेशल अपेंडिक्स यानी कि आपको जो परिशिष्ट क्रमांक 5 देखेंगे जिसके अंतर्गत वैकेंसी रखी है कि आपको फिजिकल मेडिकल टेस्ट क्या क्या होना चाहिए आपके अंदर जो क्वालिफिकेशन वो अपेंडिक्स 5 के अंदर यानी परिशिष्ट क्रमांक 5 में हम देखेंगे दोस्तों। जैसे और बहुत सारे BSc NCC आपके अंदर होगी तो B और C सर्टिफिकेट होगा तो इसके लिए भी ये दे रखा है दोस्तों, आप पढ़ लीजिए दोस्तों। फी और आप दोस्तों बात करेंगे फीस के बारे में, फीस कितनी लग रही है दोस्तों इसके बारे में, तो फी लग रही है दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फीस के अंदर दोस्तों SC ST कैंडिडेट वो एग्जाम फॉर फी यानी कि आर रेगुलर बाय फी 200 रुपये और ₹200 ओनली अदर रिलेटेड मनी एंड ब्रांचेस स्टेट बैंक मास्टर वीजा मास्टर कार्ड क्रेडिट डेबिट कार्ड, यानी कि आप इस फॉर्म को 200 रुपये ये कैंडिडेट दोस्तों जिसके मान लीजिए SC ST कैंडिडेट वो आर द एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, यानी कि इसके लिए दोस्तों ये इसके लिए कोई पेमेंट नहीं है दोस्तों। लेकिन जो और भी अदर डिस्ट्रिक्ट की जो अदर जैसे जनरल के लोग हो या फिर अदर स्टेट जो भी है दोस्तों नेपाल भूटान जो भी है उसके लिए दोस्तों ये 200 रुपये लग रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों ये जो है वो फॉर्म आप डेबिट कार्ड मास्टर वीज़ा से कर सकते हैं, मास्टर कार्ड रुपये से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी भी UPI यानी इंटरनेट बैंकिंग कैसे फॉर्म को आप पैसा जमा कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये 15/5/2023 तक ये एलिजिबल 16/5/2023 तक ये आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और ये आप पैसा जमा कर सकते हैं। और भी जैसे चीज़ें दे रखी है आप पढ़ लीजिए ताकि आपको भी पता चल सके दोस्तों। जैसे ये सारी चीज़ें आप कवर कर लीजिएगा। अब दोस्तों ये तो इसके अंदर अपन इसकी जो जैसे कि इसके नाम इसके जो प्राइम क्या थी, इसकी स्टार्ट डेट क्या थी, इसके जो सेंटर्स क्या थे, उसके एजुकेशन क्या थी, क्या क्या मांगा गया है दोस्तों इसके अंदर। इसके जो हमारे एज लिमिट थी वो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, इसके जो पोस्ट्स कितनी कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है वो सब हमने पढ़ा दोस्तों, बहुत जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते दोस्तों। तो हमने सब इस नोटिफिकेशन आधार पर कवर किया दोस्तों। तो इस तरीके से एक बार पढ़ लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती है दोस्तों आपको। तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, अगर आप तो इस फॉर्म को फॉलोअप कर सकते दोस्तों, तो आपको अच्छी तरीके से सारा नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हैं। तो आप पूरा इस तरीके से इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि इसके अंदर क्या क्या मांगा गया दोस्तों, है ना। तो वैसे और दोस्तों नीचे अपन बात करें फिजिकलिटी और इसके लिए क्या क्या फिजिकलिटी मेडिकल टेस्ट के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, वो सारा हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों, है ना। तो अब ध्यान रखना पूरा इससे इस बार पढ़ लीजिए दोस्तों। जो तेरे नोटिफिकेशन दे रहा है, नोटिफिकेशन के आधार पर ही हमें सारा बताया जाता है, नोटिफिकेशन के आधार पर ही हम ये
फॉर्म फिलअप करते हैं दोस्तों। तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर एप्लीकेशन दोस्तों ये आप 16 मई यानी कि 16 मई तक ये फॉर्म 18 यानी कि 6 बजे तक फॉर्म शाम की 6 बजे तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो दोस्तों। ये भी दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। सारी चीज़ एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, जो दे रखा है वो सारी चीज़ एक बार नोटिफिकेशन के आधार पर एक बार कवर कर लीजिए। सारी चीज़ दे रखी है, पढ़ लीजिए सारा आपको, ताकि आपको पता चल सके। जो वैसे इंपॉर्टेंट ऑल कमीशन शेल्ड इन कनेक्टेड द फॉलोइंग द पार्टिकल्स दोस्तों, ये इसके अंदर सारी चीज़ें दे रखी कि आपका नेम ऑफ द ईयर, द एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर, ये सारा आपको OTR के जो OTR होगा दोस्तों इसके अंतर्गत ये सारा जैसे नेम ऑफ द ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन ID या रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फुल ब्लॉक लेटर्स पोस्टल एड्रेस गिव इन द एप्लीकेशन, वैलिड एंड एक्टिव मेल ID, ये सारा चीज़ दोस्तों आपको वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके अंतर्गत ये मांगा, ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना ये सारी चीज़, सर्विस एलोकेशन ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए। सारी चीज़ अच्छी तरीके से कवर कर लेना दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अदर डिटेल्स में दोस्तों आपको ये अदर डिटेल्स ये सारी चीज़ आपको पढ़ लेना है, क्या क्या चीज़ें दे रखी है। एक बार अगर इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से, इस तरीके से मीडियम से दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे इसके अंतर्गत अपेंडिक्स यानी पैरासिटिक में फर्स्ट देखेंगे दोस्तों इसके अंतर्गत कि इसके अंतर्गत दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि जो चयन प्रक्रिया दोस्तों, चयन प्रक्रिया किस तरह की जाएंगी दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चयन जो प्रक्रिया दोस्तों वो किस तरीके से चयन प्रक्रिया की जाएंगी दोस्तों, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेगा दोस्तों। तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द सेम एग्जामिनेशन विल बी अपलोड रिटन एग्जाम, सबसे पहले रिटन एग्जाम की जाएंगी दोस्तों आप, यानी पहले आपको परीक्षा आयोजित की जाएंगी, जो कि एक लिखित परीक्षा आयोजित, जो कि द रिटन एग्जाम द कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये परीक्षा 6 अगस्त 2023 यानी कि एग्जाम डेट दोस्तों, आपकी एग्जाम डेट कितनी है दोस्तों आपको ध्यान रखना है। एग्जाम डेट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो डेट दोस्तों ये आपको एग्जाम डेट ये लगभग 6 अगस्त 2023 को ये एग्जाम प्रोवाइड करवा जाएंगे, आपको आयोजित की जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा 6 अगस्त 2023 तक ये फॉर्म एग्जाम करवाई जाएगी, और ये कमीशन और विल भी कमीशन 2 पेपर्स होंगे दोस्तों। फर्स्ट पेपर भी ऑलरेडी से हेल्ड और 10 बजे से लगभग 12 बजे से पेपर्स होंगे दोस्तों। सेकंड पेपर दोस्तों को 2 बजे से 5 यानी कि 2 पेपर आपके अंदर आपके इस वैकेंसी के अंतर्गत आयोजित करवाए जाएंगे दोस्तों। तो पेपर फर्स्ट में दोस्तों आपको क्या इसके अंदर आपको आपका जो इसमें अंतर्गत क्या कितने क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे दोस्तों उसके अंदर बताएगा। तो पेपर फर्स्ट में दोस्तों जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के 250 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और द क्वेश्चन ऑफ द पेपर ऑब्जेक्टिव मल्टी टाइप क्वेश्चन यानी कि MCQ के आधार पर टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और भी दोनों ही आपको दोस्तों विल बी द सेट इन इंग्लिश एंड विल बी हिंदी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से ये क्वेश्चन आपको पेपर्स प्रोवाइड करवा जाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम दे सकते हो दोस्तों। पेपर सेकंड में जनरल स्टडी एग्जाम कंप्रीहेंशन यानी कि आपको जनरल स्टडी यानी कि जनरल सामान्य दिन आएगा, निबंध आएगा दोस्तों, और कॉम्प्रीहेंशन यानी कि 200 नंबर का यानी कि 250 नंबर का तो पहला पेपर हो जाएगा दोस्तों, और 200 नंबर का पेपर ये पेपर 200 नंबर का पेपर ये बाद वाला सेकंड पेपर 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। कुल मिलाकर 250, 500, 200, 250, 450 नंबर का पेपर्स हो जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर दोस्तों आपको जैसे कि द पेपर कैंडिडेट विल बी अलाउड द ऑप्शन रिटन इजी कॉम्पिटिशन इंग्लिश और हिंदी दोनों बार मीडियम एग्जाम होगी दोस्तों। प्रोसेस कॉम्पिटिशन एंड अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज आप अदर जैसे कि असम की है तो असम की नेपाली असम नेपाली जो भी अलग अलग जो भाषा है, उड़ीसा जैसे वो बिहार से तो आप संथाली दे सकते हैं, झारखंड के तो मैथिली दे सकते हैं, जम्मू कश्मीरी में इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में से भी आप इस अलग अदर लैंग्वेज में भी आप भी फॉर्म ये स्किल भी ये फॉर्म आप एग्जाम दे सकते हैं सेकंड पेपर में है दोस्तों। इस तरीके से दोनों पेपर में आपको क्या क्या दिया है कितने नंबर के वैकेंसी कितने नंबर के जो पेपर आएंगे दोस्तों, इसके अंदर दे रखा है 250 नंबर, उसके अंदर 200 पेपर यानी फर्स्ट पेपर 250 नंबर का होगा और सेकंड पेपर 200 नंबर का होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और अलग अलग आप इसी तरीके से देख लीजिए क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, वो जनरल स्टडीज आएगा, इससे आएगा, और कॉम्पिटिशन सेकंड पेपर में आएगा दोस्तों, आपको ध्यान ये एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, जो दे रखा है वो अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए जो अच्छी तरीके से, ताकि आपको पता चल सके दोस्तों। अब दोस्तों बात करें दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या क्या फिजिकल और मेडिकल में क्या क्या मांगा गया ये पढ़ेगा दोस्तों। जिसके अंदर दोस्तों तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कैंडिडेट को डिक्लेयर्ड क्वालिफिकेशन रिटन एग्जाम, यानी आप क्वालिफिकेशन अगर फर्स्ट एग्जाम यानी आप पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड अगर क्वालिफिकेशन कर लेते दोस्तों तो फिजिकल टेस्ट होगा, स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिर मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। दोस्तों मीट द प्रोसीजर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अपेंडिक्स फर्स्ट या अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट क्रमांक 6 देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमें बताया जाएगा फिजिकल और मेडिकल टेस्ट किस तरीके से किया जाएगा दोस्तों, ये इसके अंतर्गत बता दिया जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंदर बात करेंगे दोस्तों कि हम जो दे रखा है दोस्तों जैसे कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि फिजिकल आपकी जो
जो शारीरिक क्षमता दोस्तों एफिशिएंसी उसके पीईटी होगा उसके लिए तो 100 मीटर जो रेस होगी उसके लिए आपको 16 मेल के लिए 16 सेकंड के अंतर्गत आपको पूरा करना होगा और फीमेल के लिए 18 सेकंड के अंतर्गत पूरा करना होगा। 800 मीटर रेस के लिए दोस्तों 3 मिनट 45 सेकंड होगी और महिलाओं के लिए 4 मिनट 45 सेकंड होंगे दोस्तों। लॉन्ग जंप के लिए दोस्तों आपको 3 मीटर यानी कि 3 चांस 3.5 मीटर से दोस्तों और 3 चांस दिए जाएंगे। और दोस्तों महिलाओं के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, महिलाओं के लिए कितने दे रखे हैं तो महिलाओं के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है 3 मीटर और 3 चांसेस के लिए भी दे रखे दोस्तों आप ध्यान। और शॉर्टपुट यानी कि 7 यानी कि छोटा गोला होगा दोस्तों 7 किलो 26 किलोग्राम दोस्तों तो वो 4 पॉइंट उछालना है उसके लिए भी 3 चांस दीजिए। इनके लिए कोई महिलाओं के लिए कोई इसके लिए ये गोला फेंक नहीं होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये फिजिकल टेस्ट की बात थी, आप इसको भी कवर कर लीजिएगा दोस्तों, साइज अच्छी तरीके से कवर कर लिए जो चीज़ें दे रखी है। एक बार इंटरव्यू दोस्तों पर्सनल टेस्ट, इसके इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट भी होगा दोस्तों, तो आपको इंटरव्यू पर्सनल यानी ये भी ये सब आपको प्राइमरी परीक्षा हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको आपका फिजिकल टेस्ट मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट दोनों होगा दोस्तों। आपको ये सारा मेडिकल जैसे कि कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्वालिफिकेशन हो या मेडिकल टेस्ट विल बी डिक्लेयर इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट विल कंडक्ट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर मेडिफिकेशन मेडिकली यूनिफाइड अलाउड पेपर बिफोर द रिव्यू मेडिकल टेस्ट बाय द मेडिकल बोर्ड देयर बाय द ऑपरेटिव अथॉरिटी द कैलेंडर candidate won't be said with interview personal test interview the personal test provision interview personal test will be carry 150 मार्क का इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट होगा दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है। यानी कि आपका इंटरव्यू जो पर्सनल टेस्ट है वो भी 150 नंबर का होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये फाइनल सिलेक्शन आपको मेरी लिस्ट बनेगी दोस्तों, ये सारी चीज़ एक बार पढ़ लीजिए तो मैं पढ़ूँगा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप फिर समझेंगे नहीं। तो इस तरीके से इंटरव्यू पर्सनल सारी चीज़ अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए जो भी दे रखा है इसके अंदर इंटरव्यू द प्रेसिंग डिफेंस फोर्सेस दोस्तों, है ना। तो ये जो फाइनल सिलेक्शन होगा दोस्तों, जो इसके बाद जैसे कि आपके फर्स्ट एग्जाम सेकंड एग्जाम दोनों पेपर होने के बाद आपके मेडिकल फिजिकल मेडिकल टेस्ट होने के बाद दोस्तों आपके पास फिर दोस्तों आपका इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो 150 उसके बाद दोस्तों फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट बनेगी। द मेरिट लिस्ट इज ड्रॉन ऑन द बेसिस मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ द कैंडिडेट बाय द रिटन एग्जाम दोस्तों। उसके बाद आपको ये जो वैकेंसी दोस्तों इसके आधार पर आपको ये जैसे कि द विल बी ड्रॉन द बेसिक मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट विद रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट दोस्तों। इसके अंतर्गत आपको दोस्तों इंटरव्यू किया जाएगा, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका दोस्तों जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा दोस्तों। सलाह भी द रिटन पेपर दोस्तों। अब जैसे पेपर सेकंड की बात करें दोस्तों, पेपर फर्स्ट में दोस्तों आपको क्या क्या इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या आएगा, इस सिलेबस के आधार पर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सिलेबस में क्या क्या आएगा। जो कि फर्स्ट पेपर जो होगा 250 पेपर का 250 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, उसके अंदर और फिर सेकंड पेपर जो होगा दोस्तों 200 नंबर का, उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा दोस्तों। तो जनरल एबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस पहले पेपर में आएगा दोस्तों। तो द अदर टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सही होगा दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग के बारे में पता ही चुका दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग उसके अंतर्गत होंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना। चॉइस पेपर द फॉलोइंग जनरल एबिलिटी मटेरियल एबिलिटी यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी आएंगे दोस्तों। द रीजनिंग एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग द न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड द डाटा एंड प्रिसिजन। जनरल स्टडीज एंड साइंस आएंगे दोस्तों, उसके सारी ये विल बी सेट द जनरल अवेयरनेस साइंटिफिक टेम्पर कंप्रिहेंशन एंड अपेरेंट ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत आएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अपेरेंट इन द साइंस पॉजिटिव ये साइंस इसके अंदर आप देख लीजिए परफॉर्मेंस सारी रिप्रेजेंट इंक्लूडिंग एरियाज इंपॉर्टेंट लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एनवायरमेंट साइंस सारी चीज़ इसके अंतर्गत जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान भी आएगा। करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल यानी कि करंट अफेयर्स भी आएगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का, आपको यानी जिसके अंदर जो खेल की संबंधित जैसे नियुक्ति संबंधित निधन से संबंधित पुरस्कार संबंधित चाहे वो किसी भी क्षेत्र यानी कि ये सारे क्षेत्र में जो करंट अफेयर्स वो भी पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटिकल यानी कि इंडियन जो भारतीय सेवा है भारत जो राज्य व्यवस्था वो भी आएगी। इकोनॉमिक अर्थशास्त्र भी यानी कि इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों। आप एक बार पढ़ लीजिए जो चीज़ें दे रखी है एक बार अच्छे देखिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि हिस्ट्री भारत का इतिहास भी आएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी इंडिया की भारत की ज्योग्राफी भी आएगी और इंडिया की वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। पेपर सेकंड में दोस्तों जनरल हिस्ट्री इजी एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा दोस्तों, ये सब देख लीजिए। इसके अंदर क्या क्या आएगा दोस्तों अच्छी तरीके से देख लीजिए सारी चीज़ें पेपर सेकंड में। ये सारी चीज़ करने के बाद दोस्तों आपको ये दोस्तों पेपर पहला दोस्तों 250 नंबर का होगा और दूसरा पेपर दोस्तों हमारा 200 नंबर का होगा और जो तीसरा पेपर दोस्तों हमारा वो होगा दोस्तों पर्सनल टेस्ट और वो जो हमारा जो इंटरव्यू 150 कुल मिला के हमारा तो वो ये 600 नंबर का पेपर बन जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। सब अच्छे तरीके से देख लीजिए क्या क्या लीजिए, नोटिस पेपर पढ़ लीजिए जो दे रखा है वो एक बार, ताकि आपको पता चले क्योंकि फॉर्म फिलअप कर रहे हो एक बार पढ़ लीजिए, तो कि दे रखा सारी चीज़ अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि तो नोटिफिकेशन ही आधार पर आप अच्छी तरीके से ये फॉर्म को फिलअप कर सकें। अगर आप और जो मेन टॉपिक्स है वो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन दोस्तों फिर भी पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना आपका पूरा फर्ज बनता है दोस्तों। तो एक बार देख लीजिए सारी चीज़ें, क्योंकि दोस्तों
नोटिफिकेशन ही आपका सबसे एग्जाम से पहले मेन होता है दोस्तों। तो जैसा कि एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको भी पता चल सके दोस्तों क्या क्या इसके अंदर मांगा गया है, क्या क्या इसके अंतर्गत दे रखा है, उसके आधार पर ही आपको ध्यान रखना है, सारा इसके अंतर्गत ही कंडक्ट करवाया जाएगा दोस्तों। तो पढ़ लीजिए सारा जो दे रखा है अच्छी तरह कवर कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके दोस्तों क्या क्या इसके अंतर्गत मांगा गया है, क्या क्या चीज़ इसके अंतर्गत होना चाहिए दोस्तों आपको अंतर्गत। तो दोस्तों पढ़ लीजिए, जो भी दे रखा है सारी चीज़ एक बार अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, जो भी दे रखा है एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको सारा चीज़ें पता चल सके दोस्तों, विषय कोड वगैरह ये सारा एक बार, अगर इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से तो और आप अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए जो भी दे रखा है। नोटिफिकेशन ही आधार आपका एक बार पढ़ लीजिए, जो भी इसके अंदर जो भी पेपर्स आएगा तो पेपर्स के आधार पर किस तरीके से गोला करना है, किस तरीके से दे रखा है, सारा चीज़ इसके अंदर नोटिफिकेशन में दे रखा है दोस्तों। और दोस्तों मेन चीज़ का मायने रखते हैं दोस्तों इसके नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। पेपर्स को अच्छी तरीके से आपको तैयारी अच्छी तरीके से करिएगा, जिससे कि आपको पेपर में नेगेटिव मार्किंग से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो सारी चीज़ दे रखी है दोस्तों, ये सारी अच्छी तरीके से। जैसे दोस्तों अपेंडिक्स 5 यानी कि आपको दे रखा है अपने परिशिष्ट क्रम 5 देखेंगे दोस्तों, फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट किस तरीके से, पहले तो हमने पढ़ ही लिया दोस्तों, लेकिन फिजिकल मेडिकल टेस्ट अदर फॉर द कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट कमांडेंट इन द सेंट्रल आर्मी पुलिस, यानी कि जो बीएसएफ की है, सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ की है दोस्तों, आईटीबीपी की जितनी पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आपको क्या क्या मांगा गया था। फिजिकल स्टैंडर्ड में दोस्तों आपको ये बताया गया था कि द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द रूल, यानी कि हाइट होनी चाहिए दोस्तों उसके लिए 165 सेंटीमीटर और वुमेन के लिए 157 दोस्तों। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए, पुरुष के लिए, और दोस्तों वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो 81 सेंटीमीटर फिजिकल टेस्ट और नॉन एप्लीकेशन, इसके लिए महिलाओं के लिए कोई ये चेस्ट नहीं मांगा गया है दोस्तों। यानी कि आपका जो फिजिकल टेस्ट यानी कि आपकी शारीरिक क्षमता किस तरीके से होनी चाहिए ये इसके अंदर मांगा गया है। एंड एक्सपीरियंस 5 सेंटीमीटर एक्सपीरियंस, यानी कि आपका अगर सीना फुलाएगा तो 5 सेंटीमीटर और बढ़ जाना चाहिए दोस्तों। वेट आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए और महिलाओं के लिए 46 किलोग्राम होना चाहिए। मेजरमेंट द वेट ऑफ द शोल्डर इज मेंटेन अपेंडिक्स। ये परिशिष्ट क्रमांक 5 ये कह रहा है, परिशिष्ट क्रमांक दोस्तों, परिशिष्ट क्रमांक जो बोल रहा है 5 ये कह रहा है कि आपके अंदर सारी ये जो दे रखा है सारी चीज़ अंदर आपके अंतर्गत होनी चाहिए दोस्तों। ये फिजिकली एप्रेजेंस टेस्ट के अंतर्गत सारी चीज़ें मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको क्या क्या होना चाहिए, आई साइड यानी कि डिजाइन ये सारी चीज़ें बैठ रहा है, एक बार पढ़ लीजिए, यानी कि 6/6 यानी कि और 6 वुमेन के लिए जो बेटर आइज करेक्शन यानी 6.7 यानी कि 6 में से 6 नंबर दिया जाएगा और 12 में से रॉन्ग यानी कि आप एक आंख से हैं तो ये तो 12 यानी कि 6 इस तरीके से सारा चीज़ नियर वाइज ये लिमिट ऑफ डिफरेंस साइज एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको भी इसके अंदर वैसे समझ में आ ही जाएगा दोस्तों। वैसे ये साइज एक बार पढ़ लीजिए। लेजिक सर्जरी करेक्शन पर यानी सब्जेक्ट ऑफ करेक्शन क्राइटेरिया बिलो, यानी कि एज है दोस्तों 18 से 25, एज लेंथ यानी 1 से 25 करेक्शन, ये दोस्तों आपके किसी काम की नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। सब चीज़ें अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए जो भी दे रखा है। इस करेक्ट एंगल, ईयर भी अच्छा होना, नोज, नेक, टीथ, डिजिबिलिटी, वर्नल डिजीज, चॉइस एंड स्किन, यानी कि ये सारी आपकी जो शारीरिक क्षमता है सब एकदम परफेक्टली होनी चाहिए जो इसके अंदर मांगा गया था। जनरल स्टैंडर्ड ये भी सारा चीज़ें पढ़ लीजिए जो भी दे रखा है दोस्तों, अच्छी तरह कवर कर लीजिए। चलिए आप इसको पढ़ लीजिए क्या क्या अंदर इसके दिए रखा है दोस्तों। आप अच्छी तरीके से सब सारी चीज़ें एक बार कवर कर लीजिए दोस्तों। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको सब ये चीज़ें यानी कि आपकी हाइट के आधार पर, अपने हाइट और सेंटीमीटर के आधार पर ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। ये इसका प्रोफॉर्म सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉय पर्सनल, यानी कि आपका ये घोषणा पत्र दोस्तों आपको ध्यान रखना है। साइज एक बार कंप्लीट करने के बाद आपको घोषणा पत्र बाद में जब आप पर्सनल टेस्ट इंटरव्यू होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ये सारा घोषणा पत्र भी मांगा जाएगा, उसका फॉर्म फिलअप करवा दिया जाएगा दोस्तों। ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको भी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये था सारा हमने सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांड के पोस्ट पर जो भी वैकेंसी थी जिसके पास जब बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटी पोस्ट पर जितनी वैकेंसी थी दोस्तों इसके अंदर हम सारा हमने डिटेल्स कवर करी दोस्तों। जैसे कि इसकी प्रारंभ तिथि क्या थी दोस्तों, उसकी लास्ट डेट क्या थी दोस्तों, उसके एजुकेशन क्या मांगी गई थी दोस्तों, उसकी जो पोस्टेज थी वो पोस्टेज के कौन से विभाग में कितनी पोस्टेज दोस्तों, उसकी फीस कितनी लग रही है दोस्तों, उसकी एज लिमिट क्या है दोस्तों, उसका दोस्तों हमारा फिजिकल टेस्ट क्या होगा, जो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या मांगा गया दोस्तों, वो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या मांगा गया दोस्तों, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी परीक्षा कितने परीक्षणों में आयोजित की जाएंगी दोस्तों, और कितने नंबर की परीक्षा होगी, उसकी क्या नेटिंग मार्किंग होगी दोस्तों, उसके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे दोस्तों। उसके अंतर्गत हमें ये भी बताया कि कौन कौन से मीडियम में एग्जाम होगी दोस्तों, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कौन कौन से मीडियम में ये एग्जाम होगी दोस्तों। इसके अंतर्गत हमने ये भी देखा दोस्तों। और दोस्तों इसके अंतर्गत ये भी बताया गया कि
हमने ये भी पढ़ा दोस्तों इसके अंदर कि हमें जो पेपर होगा दोस्तों वो कहाँ पर सेंटर अलाउ किए जाएंगे। तो सारा वीडियो में इसमें कवर किया दोस्तों, वीडियो अपने लास्ट तक जरूर देखा होगा दोस्तों। और दोस्तों पूरा इस तरीके से पूरा आप इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन इस तरीके से पढ़ लीजिए, जो कि इंपोर्टेंट तो मैंने बता ही दिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप भी पूरा इस नोटिफिकेशन के आधार पर पूरा पढ़ के आप फॉर्म को फिलअप करके अपने इस वैकेंसी को, सुनहरे मौके को आप फॉर्म को फिलअप करके आप अपने वैकेंसी को दे सकते हो दोस्तों। और पूरा ही आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के बाद आप फॉर्म को फिलअप करिएगा, पूरी अच्छी से जानकारी अच्छी तरीके से उसके अंतर्गत कंप्लीट करिएगा, जिससे कि आप फॉर्म को फिलअप करते समय कोई 1% भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे वरना बाद में जब पर्सनल आपका सब कुछ होने के बाद दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अंतर्गत फिर आपको प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़ा दोस्तों। तो पूरा अच्छी तरीके से वीडियो को आप अच्छी तरीके लास्ट तक जरूर देखा होगा दोस्तों, और अच्छी तरीके से कवर करिएगा। सारी चीज़ जो दे रखी है वो सब अच्छी एक चीज़ को अच्छी तरीके से कवर करके आप फॉर्म को फिलअप करिएगा दोस्तों। तो सारी चीज़ हमने कवर करी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था पूरा हमने नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से कवर करा दोस्तों। ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करिएगा, जो भी दे रखी थी सारी चीज़ें एक बार नोटिफिकेशन आधार पर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों, सब चीज़ें अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा सारा नोटिफिकेशन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और अगर चैनल को नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।